24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें, हाजीपुर से जो मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, यानी कि यादव और पासवान के बीच जो हिंसक झड़प हुई है, इस बीच काफी बड़ा खुलासा हो गया है। आपको बता दें, इस्माइलपुर के मुखिया यानी कि उनका नाम है रवि राय, जिन्होंने काफी कुछ बातें कही है। कैसे हुई ये बात, कैसे बढ़ी है यादवों और पासवानों के बीच ये लड़ाई, तो चलिए आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा वहां इस्माइलपुर के मुखिया ने। विकास, जिस तरीके से इस्माइलपुर के मुखिया रवि राय ने जो खुलासे किए हैं, क्या कुछ किए हैं? देखिए, खुलासे बताने से पहले हम बता दें कि हम हर रोज ये खबर चला रहे हैं। बिल्कुल। खबर चलाने का हमारा उद्देश्य बस यही है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, और जब तक हम न्याय नहीं दिलवाएंगे तब तक हम अपना एपिसोड भी बंद नहीं करेंगे। हम हर रोज इसमें नए नए खुलासे कर रहे हैं और दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से हाजीपुर में एक हिंसा जो हुई वो हिंसा विकराल रूप ली, और वो विकराल रूप लेने के बाद किस तरीके से एक पूरा पासवान समाज की जो बस्ती थी उसे खत्म करने का काम किया। और ये काम कैसे होता है? यादव गुट के द्वारा होता है। यादवों का महापंचायत बुलाया जाता है। उस पंचायत में सिर्फ एक टोला के यादव नहीं, आसपास के गांव के जो टोला के यादव होते हैं वो बैठते हैं, और बैठने के बाद में जब घर में पुरुष वर्ग नहीं होते हैं तब ये उस समय ये कांड किया जाता है। यानी कि पूरी सोची समझी रणनीति अपनाया जाता है और रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया जाता है। आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि सोची समझी हुई रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं के मुखिया जी यानी कि इस्माइलपुर के जो मुखिया जी हैं रवि राय जी, उन्होंने जब हमसे फोन पे बात किया तो तमाम मुद्दों का उन्होंने खुलासा कर दिया कि किस तरीके से यादव लोग जो थे वो सर पर चढ़े हुए थे। उनका जो कहे ना भूत गुंडा जो भी होता है वो सवार हो गया था कि हमें किसी भी कीमत पर पासवान समाज से बदला लेना है। बिल्कुल। आखिरकार भाई इतना क्या बदला लेना था आपको कि आसपास के यादवों को भी गांव वाले ने बुला लिया। यानी कि एक टोला के यादव तो थे ही थे, वो दूसरे टोला, तीसरे टोला, चौथे टोला का भी यादव को आप बुलाकर महापंचायत करते हैं, और महापंचायत करने के बाद में ये जानकारी निकालते हैं कि वो कौन सा समय होगा जिस समय पर वहां पर युवा पीढ़ी पासवान समाज के नहीं होंगे, काम करने के लिए गए होंगे। वहां के जो युवा हैं वो काम करने के लिए गए होंगे, यानी कि सिर्फ महिला और बूढ़े और बच्चे बचे। उस समय हम हमला करेंगे। यानी कि सोची समझी हुई रणनीति के तहत, ये साजिश के तहत हमला किया गया है। और इस हमले का खुलासा खुद मुखिया जी किए हैं, और क्या कुछ किए हैं खुलासा हम ये भी बताएंगे। लेकिन प्रशासन से निवेदन है कि अब तो जल्द से जल्द कार्रवाई कर दे। अभी भी सिर्फ एक गिरफ्तारी और बाकी सब फरार। 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज, जिसमें 40-45 लोग जो नामजद है और बाकी सब अज्ञात में है। आखिरकार कर क्या रही है पुलिस? अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कार्रवाई करे। लगातार आवाज उठ रहा है लेकिन पुलिस खामोश बैठी हुई है। आखिरकार पासवान समाज का सुनेगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल। नंदन, जिस तरीके से हाजीपुर में जो हिंसक झड़प हुई है, लगातार इस पर काफी कुछ बयानबाजी शुरू है और यहाँ तक कि कई खुलासे भी हो रहे हैं। इसी बीच आप देखिए कि इस्माइलपुर के मुखिया ने काफी कुछ खुलासे किए। क्या कुछ किए हैं, जरा बताइए। देखिए, अगर हम बात को लेकर चले, हम लगातार, विकास ने कहा कि एपिसोड हम तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक वहां के लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। थोड़ी सी करेक्शन हम थोड़ा सा करेंगे विकास के सेंटेंस में कि विकास ने कहा था कि वहां के लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, लेकिन हम वहां पे ये कहेंगे कि वहां के पासवानों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को काट रही है, मार रही है, घर में घुसकर औरतों को ऐसी जगह मारा जा रहा है जो हम ना दिखा सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना खुद वो इमेजिनेशन कर सकते हैं अपने अंदर। तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये उठकर आती है कि वो कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है? वो कम्युनिटी जो लगातार पासवान कम्युनिटी को मार रही है, काट रही है, घर में घुसकर औरतों के साथ क्या क्या कर रही है वो पता तक नहीं है। वो कम्युनिटी है यादव कम्युनिटी। वो कम्युनिटी में आती है जो कम्युनिटी की तरफ से सबसे ज्यादा हिंसा किए जाते हैं बिहार में। सारे यादव नहीं, अब सारे यादवों का जिक्र यहां पर नहीं कर रहे हैं। कुछ यादवों का बलिदान भी रहा है हमारे बिहार के लिए, देश के लिए। बहुत सारे यादवों ने वो लड़ाइयां भी लड़ी है जिस वजह से आज हम खुले जी पा रहे हैं। तो सारे यादव गलत नहीं, लेकिन हाजीपुर में जो यादव वंश
जो यादव कम्युनिटी है वो जिस तरीके से पासवानों को मार रही है, और वहां पर वो लोग चुप हैं जो यादवों के ऊपर एक पत्थर चलने पर अपनी मां बाप को लेकर सामने आ जाते थे। कहां है तेजस्वी यादव इस समय? वही तेजस्वी यादव जिनकी रैली में चिराग पासवान की मां को गाली दी जाती है और वो चुपचाप रहते हैं। बेशक उसके बाद उस लड़के का क्या होता किसी को नहीं पता। भाई कौन गाली दिलवाया था, क्या हुआ था, कुछ संज्ञान नहीं लिया जाता है। आज वही यादव कम्युनिटी के पास, हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यादव कम्युनिटी इस बात से गुस्साई हुई है कि यहां से हमारे सांसद फिर हार गए। सांसद क्या भाई, बने ही नहीं थे, हार गए। शिवचंद्र राम के जो सपोर्टर हैं, जो राजद के सपोर्टर हैं यादव, उनके अंदर खुन्नस इस बात की है कि हमारे जो प्रत्याशी थे हमारे वो हार गए। लेकिन ये 70% का उनके अंदर गुस्सा है। जो बाकी के 30% है जो पूरा 100% लेके घूमता है वो ये है कि यहां से चिराग पासवान जीत गया। वो चिराग पासवान जिसके पिता की अगर हम राजद के सुप्रीमो से तुलना करें तो उतनी वैल्यू नहीं थी। ये उनके मन में अभी भी भरा पड़ा है कि रामविलास पासवान चाहे कुछ भी थे लेकिन लालू यादव से बढ़कर नहीं थे। यही चीज है कि आज तेजस्वी यादव सीएम के कुर्सी के लिए जाते हैं तो गद्दी को दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि उनको भी अंदर से पता है कि हम इस गद्दी पर कभी बैठ नहीं पाएंगे। क्योंकि उनके समर्थक सबसे, अगर बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई बिना पढ़ा हुआ अनएजुकेटेड जिसको बिहेव करने नहीं आता है, बिहेवियरलेस अगर कोई सपोर्टर है तो वो राजद सपोर्टर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाजीपुर में जो हिंसा हुई है, हाजीपुर में जो हिंसा हो रही है वो बिना सर बिना पैर के हिंसा है। बाकी राजद बिहार में बहुत जगह हारी है, 4 सीटों पर तो जीती है, बहुत जगह हारी है। क्यों नहीं हर जगह हिंसा हो रहा है? हिंसा वहीं पर हो रहा है जहां से चिराग पासवान जीते हैं। ये सोचने वाली बात है। दूसरी सी गांधी मैदान में 3 मार्च को जन विश्वास महारैली निकाली गई थी। वहां पर महिला पत्रकार को खींचकर राजद समर्थकों ने जो गंदा काम किया था उसके साथ, वो लोगों को पता है। और राजद समर्थक ही वो होते हैं जो बिना किसी मतलब के, सबसे बड़ी बात है कि लालू, तेजस्वी या फिर कोई भी उनके पार्टी के लोग ये नहीं कहते होंगे राजद समर्थकों के कान में जाकर कि तुम ईंटा चलाओ, पत्थर चलाओ। वो खुद करते हैं, और खुद करते हैं तो सारा ब्लेम जाता है तेजस्वी यादव पर, सारा ब्लेम जाता है लालू प्रसाद यादव पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग भी चुप रहते हैं। विकास जी का हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि वहां तक गए, हाजीपुर में जाकर वहां से खबरें लाए, वहां पर जाकर और लोगों से संज्ञान लिए, क्योंकि वहां पर जिसे संज्ञान लेना चाहिए वो तो वहां पर जा नहीं रहा है। वो तो शादियां अटेंड कर रहे हैं। हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, उन्हें अभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम चिराग पासवान की, पूरा भारत देश करता है। लेकिन यहां पर इस वक्त उनको होना चाहिए था हाजीपुर में। अभी भी उनको हाजीपुर में आकर लोगों के घर जाकर संज्ञान लेना चाहिए कि हाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और जो इसमें सम्मिलित हैं उन्हें सजा दिलवानी चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो हाजीपुर के जो यादव हैं, हाजीपुर के जो लोग हैं जो पासवान समाज को मार रहे हैं, काट रहे हैं, और इस समय अगर ये तेजस्वी यादव चुप हैं तो उनका मुंह उस वक्त भी नहीं खुलना चाहिए जब यादव जो सम्मिलित है उन्हें मारा जाएगा। तब भी किसी भी राजद सपोर्टर या किसी भी राजद के नेता का मुंह उस समय नहीं खुलना चाहिए कि हमारे कम्युनिटी के साथ ऐसा किया गया है, क्योंकि अभी आप चुप हैं तो उस समय भी आपके मुंह को सांप ही सूंघ जाना चाहिए, उस समय भी आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। चिराग पासवान की बात करें तो बहुत बेहतरीन नेता है, बहुत बेहतरीन लीडर है। उनको सांसद बनाया गया इस वजह से कि वो हाजीपुर को देखभाल करेंगे जैसे उनके पिता कर रहे थे। लेकिन चिराग पासवान इस वक्त कहां है? उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। मुकेश सहनी के पिता की मृत्यु होती है तो उनके पार्टी के लोग जाते हैं मिलने, लेकिन यहां पर 2 हफ्ते से आपका हाजीपुर जल रहा है, कट रहा है, आपके पासवान कम्युनिटी को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन आप वहां पर जा नहीं रहे हैं। चिराग पासवान को यह हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके जगह सांसद की बात करें, सांसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहां पर चिराग पासवान धीरे धीरे करके अपने पासवान वोटरों को खो रहे हैं। वो नहीं जानते हैं ये बात, लेकिन पासवान वोटरों को खो रहे हैं, और वही पासवान जो बचे कुछ वोटर हैं वो उनके खिलाफ भी मोर्चा निकाल रहे हैं। तो ये सारी बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वादा उन्होंने किया है कि जन विश्वास महारैली का हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे गांधी मैदान में नवंबर में आके, वो आप कैसे तोड़िएगा जब आपका पासवान कम्युनिटी ही आपके साथ नहीं रहेगा? ना हाजीपुर का पासवान, ना ही बिहार का पासवान, हर पासवान समाज आपसे अभी नाराज चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, जिस तरीके से अभी हाजीपुर में जो कई खुलासे हो रहे हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ जो मुखिया हैं, जो रवि राय जिनका नाम है, वो क्या कुछ खुलासे किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद वहां के मुखिया जी जो हैं वो खुलकर कहते हैं कि हाँ हम यादव हैं, हमने गलती किया, हमने मारा। यानी कि आप कबूल भी कर रहे हैं कि हमारे यादव समाज ने हमला किया और एक टोला के नहीं कई टोला के यादव बैठकर मीटिंग करके हमने ये हमला किया। मतलब उनका हिम्मत देखिए कि एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से सीना चौड़ा करके ये कह रहे हैं कि हाँ हमने किया। यानी कि सीधा सीधा उन लोगों के अंदर पुलिस प्रशासन की जो डर होती है वो
वो खत्म हो चुकी है। चिराग पासवान का जो भय होना चाहिए था वो भय खत्म हो गया है। और ये सब कुछ किसके इशारे पे हो रहा है भाई? ठीक है, गलती कर दिया, मार दिया गया, क्यों मारा गया? जो मुखिया जी जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया मैं वही अभी आपको बता रहा हूं। मुखिया जी का कहना था कि पहले पासवान समाज का जो लड़के थे वो यादवों के टोला में बैंड बाजा बजाने चले जाते हैं। अरे तो शादी अगर किसी का होता है, अगर उसका पेशा है बैंड बाजा बजाने का, तो आप अगर उसे न्योता बुलाए हैं, बुक किए हैं, तो बैंड बाजा ही बजाने जाएगा ना, वहां डिस्को डांस तो करने नहीं जाएगा। उसको तो आप बैंड बाजा ही बजाने के लिए बुलाए हैं ना। तो इसका मतलब क्या कि आप बैंड बाजा बजाने के लिए बुलाए हैं तो उसको मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे? ये कहाँ का सवाल है? पहले आप वहां पर मारते हैं, फिर वहां गाली गलौज हो जाता है, फिर जो पासवान समाज होते हैं अपने घर चले आते हैं। तो आपको इस चीज का खुन्नस कि पासवान समाज मुझे गाली दे के चला गया, तो पहले हाथ कौन उठाया भाई? अब वो गांधी जी तो नहीं रहा ना कोई कि आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर देगा कि हाँ भाई मार दो। हाँ, अब वो समय नहीं रहा है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मार रहे हैं तो कम से कम आप इतना क्षमता रखिए कि अगला व्यक्ति अगर आप पर हाथ ना उठा पा रहा है, कमजोर है, तो कम से कम आपको 2 गाली तो जरूर देगा। हाँ, आप ये भी बर्दाश्त नहीं कर सके, आप महापंचायत कर लेते हैं। महापंचायत करके यादव पूरे एक जगह जमा होकर, मुखिया जी खुद कह रहे हैं कि हाँ धारदार हथियार लेकर गए थे, लाठी लेकर गए थे, डंडे लेकर गए थे, महिलाओं को कूटे हैं, बच्चों को काटे हैं, मवेशियों को काटा गया है। अरे ठीक है, पासवान समाज ने अगर आपके साथ कुछ किया, वहां पे जो मवेशी बंधे हुए थे उनका क्या गलती था? वो तो बेजवान थे, वो तो 4 पैर वाले थे ना, वो तो आपके घर नहीं गए थे, वो तो आपको गाली नहीं दिए थे। आपने जानवरों तक को नहीं छोड़ा। जैसे आपने जानवरों को काटा वैसे आपने महिलाओं को भी काटा। तो आपको हम कैसे कह सकते हैं कि आप इंसान हैं? आप इंसान नहीं है, आप किसी कोई पोसे पाले गए एक गुंडा है। और गुंडा कौन पाला था, जंगल राज किसका था, ये सभी को पता है। और अभी भी अगर कोई गुंडा पाल के रखा है तो कौन पाल के रखा है ये भी सभी को पता है। यादव समाज जो वहां के हैं, हम सारे यादव को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे फोन आया, 2-3 का मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी आया कि आप गलत बोल रहे हैं। भाई हम कहां से गलत बोल रहे हैं? हम क्यों गलत बोल रहे हैं? यादवों ने ही हिंसा किया ना, यादवों ने ही ना उसके घर में गए ना, यादवों ने ही वहां महिलाओं को काटा, बच्चों को काटा, पुरुषों को काटा ना। माल जाल मवेशी को कौन काटा? यादवों जाके ही काटे हैं ना। पासवान लोग तो आपके घर पे नहीं आए थे, आप उनके घर पर गए। और उसके बाद आप कहेंगे कि आप यादवों को टारगेट कर रहे हैं। तो हम यादव को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वहां के जो यादव हैं, जो इन्होंने घटना को अंजाम दिया, हम उसे टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि वहां के मुखिया जी यादव होते हुए ये कह रहे हैं कि हाँ हमने गलती किया, हम यादव होने के बाद भी वहां पर इस घटना को नहीं बचा सके, क्योंकि हम हाजीपुर मीटिंग में गए हुए थे, ब्लॉक का मीटिंग चल रहा था। अरे मीटिंग चल रहा था लेकिन घटना का जानकारी आपको मिला, महापंचायत हो रहा था, इसका जानकारी मिला, तो आप उस मीटिंग को छोड़कर महापंचायत में शामिल हो सकते थे। आप वहां पे ये कह सकते थे कि अगर मैं मीटिंग में वहां नहीं जाऊंगा तो बड़ा हिंसा हो सकता है। तो आपका वो चाय बिस्किट वाला मीटिंग से ज्यादा जरूरी आपका गांव वाला मीटिंग था। लेकिन आप क्या पसंद करते हैं? चाय बिस्किट वाला मीटिंग को ज्यादा पसंद करते हैं और वहां पर रहते हैं। गांव चाहे जल क्यों ना जाए, गांव चाहे फूक क्यों ना जाए, चाहे वहां पर कितनी बड़ा घटना को अंजाम क्यों ना दी जाए। अब पुलिस प्रशासन से आग्रह है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए, जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। और जो यादव इस वक्त सर चढ़कर वहां पे तांडव कर रहे हैं, पूरा हाजीपुर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लाल घर तो कम से कम भेजिए। एक बार लाल घर का दर्शन होगा, सब सही हो जाएगा। आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमने कहा ना कि ये सारा जो ये फैल रहा है सारा प्री प्लान चीज है। क्योंकि आप देखिए यादव कम्युनिटी की बात करें तो ये एनडीए वहां पर जीत हासिल की है, हाजीपुर से चिराग पासवान निकले हैं। ये सारा फेस बनाया जा रहा है इस चीज के लिए कि लोगों को लगे कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ गया है, लोगों को ये लगे कि बिहार के हाजीपुर जहां पर मोदी के हनुमान है वहां का क्राइम रेट बढ़ गया है। ये सारा प्री प्लान चीज है। अगर ये उनके मन में है तो उनके नॉलेज के लिए हम बता देते हैं कि बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी साल में हुई है तो वो 2001 में हुई है। और वो 2001 में कौन सरकार बिहार में थी वो लोगों को बेहतर पता है। और अभी की अगर बात करें, अभी के क्राइम रेट्स की बात करें
तो सबसे कम हत्या हुआ है 2023 में। और वही आईपीसी क्राइम रेट्स की बात करें तो आईपीसी क्राइम रेट्स में बिहार 21वें नंबर पर है। और अगर वही लोकल क्राइम रेट्स की बात करें तो लोकल क्राइम रेट्स में बिहार 19वें नंबर पर है। बिहार से पहले भी 18 लोकल क्राइम रेट्स में ये राज्य हैं। बिहार से पहले भी 20 ऐसे राज्य हैं जो कि ये आईपीसी के क्राइम रेट्स में आगे बढ़े हुए हैं। तो अभी के समय में बिहार बहुत सुरक्षित है। लेकिन अगर कुछ लोग अगर चाहते हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि हम 2-4 दंगे करके और उसमें एनडीए का नाम घसीट देंगे, चिराग पासवान को ब्लेम करवा देंगे, तो सरासर गलत है। उनके इस कहनाम से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात लेकर चले तो उनका जो इल्जाम मुखिया जी से विकास जी ने बात किया था, अगर वो ये कह रहे हैं कि पासवान समाज के लोग आते हैं और बैंड बाजा लेकर आते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं, कुछ कहा सुनी होती है। भाई अगर बैंड बजाने का काम है तो बैंड ही बजाएगा ना। कहा सुनी भी होती है तो तुम्हारी जिससे कहा सुनी है तुम उससे लड़ोगे ना। किसी उसकी मां को, उसकी बहन को काट रहे हो और उसके बाद ऐसे ऐसे जगह पर मार रहे हो जो वीडियो हम दिखा नहीं सकते हैं, और जो पशु हैं, जो जानवर हैं, उसको भी मार रहे हो। ये तुम्हारे अंदर खुन्नस है। ये बैंड बाजा सिर्फ एक बहाना है। तुमको असल मायने में अपनी जो भड़ास थी कि हम हार चुके हैं उसको निकालना था, क्योंकि तुम चाहते थे कि बिहार में क्राइम रेट बढ़े, और बिहार में क्राइम रेट बढ़ेगा तो एनडीए बात सुनेगी, तब सवाल उठेंगे चिराग पासवान पर। लेकिन उनको यह बात समय नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे कम अगर क्राइम रेट्स की बात करें तो सबसे कम अगर ये क्राइम रेट हुआ है तो वो 2023 में हुआ है, और सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो 2001 में हुआ है। और जहां तक बात करें चिराग पासवान की, जहां तक बात करें लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की, तो यहां पर जो लोग सम्मिलित हैं उन्हें सबसे पहले प्रशासन को यहां पर एक्शन लेना चाहिए। और अभी तक शर्मिंदगी होती है। चिराग पासवान वहां के सांसद हैं, सबसे चहेते सांसद हैं वहां चिराग पासवान पर। लोगों ने यह सोचकर उम्मीद किया है कि रामविलास के नक्शे कदम पर चलेंगे, लेकिन चिराग पासवान इस समय कहां है। मानते हैं कि वो केंद्र के भी मंत्री हैं, हम मानते हैं कि केंद्र के भी आप मंत्री हैं, आपके हाथ में पूरा नेशन है, लेकिन जहां आपकी कर्म भूमि है, जहां आपकी जन्मभूमि है, जहां आप चले हैं, जहां आप सीखे हैं, वहां पर तो देखिए जहां के आप सांसद बनाए गए हैं, वहां के बुजुर्गों ने, युवाओं ने आपको वोट दिया है, महिलाओं ने आपको वोट दिया है। आज वही महिला, युवा, बुजुर्ग जब कटा रहे हैं तब आप कहां पे हैं। आपको आना चाहिए, आकर संज्ञान लेना चाहिए, और उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, कड़ा सजा देना चाहिए जो लोग इसमें सम्मिलित हैं। बिल्कुल। मधुबाला, मैं आखिरी में इतना ही बता दूं कि चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी से मैं खुद हाजीपुर का वोटर हूं, इसके नाते इतना ही बोलूंगा कि जिस दिन हाजीपुर में वोट हो रहा था उस दिन मैं काराकाट में था। बिल्कुल। सुबह मैं काराकाट से निकलता हूं 8 बजे और मैं तुरंत हाजीपुर पहुंचता हूं, सीधा अपना घर जाता हूं कि वोट देना है। और मैं आज कह रहा हूं कि हाँ, चिराग पासवान को सांसद बनाने के लिए मैं भी वोट किया, तो मुझे शर्मिंदा बिल्कुल मत महसूस होने दीजिए। चिराग पासवान जी, इतना बड़ा घटना आपके क्षेत्र में घटा है, कम से कम आप वहां के वोटरों के नाते आइए तो सही, घटना का संज्ञान लीजिए, काम कीजिए। शर्मिंदगी का महसूस अब हमें भी हो रहा है। ऐसा ना हो कि वो सभी को हो और कल के दिन हम ये कहने के लिए मजबूर हो जाए कि हमने गलती किया चिराग पासवान को हाजीपुर में लाकर, हमने गलती किया चिराग पासवान को हाजीपुर से केंद्रीय मंत्री बनवाकर, उससे अच्छा तो पशुपति पारस ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, यानी कि मैं जिक्र कर रही हूँ हाजीपुर के। जिस तरीके से हिंसक झड़प हुए हैं यादव और पासवानों के बीच, जिस तरीके से कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि आपको बता दें कि वहां पे जनता गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक चिराग पासवान वहां पर नहीं पहुंचे हैं। और जिस तरीके से जनता उन पर काफी विश्वास की है, इस बार उन्हें जीत दिलाई है, लेकिन आखिर चिराग पासवान हाथ पे हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे ये देखना होगा। और एक चीज और आपको बता दें कि वहां से बड़ा खुलासा हुआ, यानी कि जिस तरीके से यादवों ने घर में घुस करके जिस तरीके से महिलाओं पे जिस तरीके से मारकाट किया है, ये बड़ा ही शर्मनाक बात हो जाता है। लेकिन चिराग पासवान, आप जल्द से जल्द इस चीज पर कार्रवाई कीजिए, जो कुछ भी खुलासे और उस पर जाकर के लोगों से मिलिए और जनता की बात सुनिए। तब तक के लिए धन्यवाद।